for Bashir Ahmed Bhatt का अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है कि कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है और पाकिस्तान ने स्क्वाड भी मतलब अपना अनाउंस किया। उस पर तो खैर एक अलग वीडियो है, वो आप देखना। स्क्वाड पे डिटेल बात किया मैंने, वैसे वो लाजमी देखना। खुरम नियाजी डायरेक्टर जो डोमेस्टिक के हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ जुनेद ज़िया थे, तोकीर ज़िया साहब के बेटे, जो कि मीडिया साइड को इनका देखते हैं सारा, और डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर बनाना करना है वो है खुरम नियाजी जो है ना, अब्दुल्ला खुरम नियाजी के अंडर। ठीक है, इस पे बात करूँगा। चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, रैपिड चेंजेस होती हैं। मसला ना लोगों से नहीं है, इशू ना लोगों से नहीं है, जो काम कर रहे हैं ना, मसला उससे आता है। मसला क्या आ रहा है, देखो, काज़ाज़म ट्रॉफ़ी एक आपका प्रीमियम एक इवेंट है 4 डे का, आपका प्रॉपर टेस्ट मैचेस का। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट मैचेस आपके होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपने डिपेंड करना होता है अपना रेड बॉल, आपकी क्रिकेट कहाँ जा रही है, सारा मैटर उस पर करता है। ठीक है, काज़ाज़म ट्रॉफ़ी में छेड़छाड़, 18 रीजन से आप फिर 6 रीजन्स पे आ गए। 2 आप हनीफ मोहम्मद से क्वालिफाई करवा के लाएंगे, मतलब वो नॉन फर्स्ट क्लास उसमें मतलब कंसीडर होगा, लेकिन उसको जो है ना आप लेके आएंगे। आपको मैं इस पे पॉइंट्स भी बताता हूँ। आपको लास्ट जो ईयर था उसके अंदर 18 टीम्स थी, 2023 में 8 टीम्स थी, 2022 में 6 टीम्स थी, और दोबारा हम 8 टीमों पे आ गए 2025 में। मतलब यह है कि जो लास्ट ईयर इन लोगों ने ही बनाया था वो नहीं था, कमेटी में डिसाइड हुआ और उन्होंने कहा जी कम करना है, और एक जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो रेलीगेट हो जाएंगे, मतलब वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनका क्राइटेरिया होगा जो जीतेगा हनीफ मोहम्मद से भी क्वालिफाई करके 2 टीम्स आगे आएंगी, बाकी जो नहीं करेंगी वो बाहर हो जाएंगी। ठीक है, उसमें कराची भी हो सकती है, उसमें लाहौर भी हो सकती है, उसमें सरगोदा, फैसलाबाद, ये जितने रीजन्स आते हैं ना उसमें फैसलाबाद का वो हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ना ये है इसके अंदर ना, मतलब कि आपका एक सिस्टम जो आप एक जो चल रहा होता है उसको पहले आप बनाते हो, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। चैम्पियंस कप का सवाल होता है, उस पर भी वो कहते हैं नहीं, मेंटोर्स अपनी जगह हैं। 3 मेंटोर्स जो है ना वो साल के लिए काम नहीं कर सकते थे, उनका अपना आगे जो था, बाकी 2 विलिंग थे, सरफराज, और वो काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो है ना आकिब बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, मैं तो डोमेस्टिक का। फिर उनसे बाकी जो है ना उन्होंने सवाल उस हवाले से जब किए तो उन्होंने कहा जी वो तो HR बताएगा। ठीक है, यही जो लोगों की जो है ना पोजीशंस पे वो HR का कौन सा बंदा सामने आके बात करता है PCB का, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मेंटोर्स पे भी उन्होंने बात की, उन्होंने जो है ना विकेटों पे बात की, स्पिन हमारे अगर इंटरनेशनल में बनती हैं, बॉल्स की बात की जो यहाँ ड्यूक यूज़ होता है। फिर एक सवाल ये भी हुआ कि पिंडी इस्लामाबाद की और जो है ना लाहौर में आपने मैचेस रखे हैं काज़ाज़म ट्रॉफ़ी के, तो बाकी तो उस पर जो है ना कैसे सारी विकेटों पे आप मतलब वो करोगे, मतलब आप स्पिन भी फास्ट भी आप एक तरफ कह रहे हो हम हर तरह की विकेट बनाएंगे, लेकिन 3 वेन्यूज़ पे कैसे बनाओगे। आपने वहाँ मौसम की बात की, मौसम बेहतर होता है। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब PCB की मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि ना ये लोग ही बनाते हैं इसमें। ठीक है, रीजन्स के हेड जुड़ते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन बाद में इतनी जल्दी चेंजेस होना, फिर आपका कहना कि 2 साल में आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा ना, चेंजेस नज़र आएंगी। अब ऐसी चीज़ हो गई है कि ना मैं इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ, सिलेक्शन में कोई बंदा लड़का ला सकता हूँ, ना CEO ना जो है ना चेयरमैन साहब ला सकते हैं। मसला ना लाने का नहीं है, जो आपने फॉर्मेट बनाया हुआ है ना कि आप लड़का इतने रन्स करेगा रिगार्डलेस के उसके कितने मैच हैं, जो लिस्ट में टॉप करेगा वो आ जाएगा, जो लिस्ट में नीचे है वो रह जाएगा। अब अगर नीचे वाले ने 4 मैच खेल के 15 विकेटें 12 विकेटें ली हैं और ऊपर वाले ने 8 खेल के ली हैं, तो किसको आप आगे रखोगे। क्या वेन्यू था, क्या क्राइटेरिया था, सिर्फ डाटा खाना जो है ना पूरी। इस पर क्रिकेटर्स भी बात करते हैं क्योंकि ये नॉन क्रिकेटर है, इन्होंने फर्स्ट क्लास थोड़ा बहुत खेला है, जो भी है उन्होंने खुद जिक्र किया। देखो, मैनेज करना होता है ना चीज़ों को, तो राइट पीपल फॉर राइट जॉब। मसला ना ये नहीं है, मसला ये है कि हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। हम 13 टेस्ट मैच खेलेंगे इस साइकिल में, इसके अलावा हम लोग वाइड बॉल में भी नीचे जा रहे हैं। हम जिम्बाब्वे, आयरलैंड जैसी टीम से भी पिछले 2 साल में जीते हैं। ठीक है, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज जो है ना वो नेपाल आगे पीछे इसके अलावा आ नहीं रही है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारा फोकस नहीं है, रेड बॉल फोकस नहीं है, रेड बॉल प्रायोरिटी नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम क्लब क्रिकेट 4000 क्लब में रजिस्टर होंगे, रीजन होंगे, चीज़ें होंगी, जो भी है आप करेंगे, यूनिवर्सिटी क्रिकेट चीज़ है, लेकिन ना सारी चीज़ें खाना पूरी होती हैं। चैंपियंस कप आपने करवाया, उसके अंदर आपने कहा 150 प्लेयर आएंगे, इस पर सवाल भी हुआ, लेकिन वो मेंटोर्स पे आगे बात, चीज़ें होंगी और
होने कराना हुआ तो वो भी करा देंगे। मतलब ऐसे है, पैसा फ्री का है तो जो मर्जी कराना है तो करा लो। कैलेंडर इन्होंने पूरा दिया, इसमें 11 महीने क्रिकेट होगी, उन्होंने उस पर बात भी किया, लेकिन एज सच कोई जो है ना उस पर उन्होंने मतलब अपनी डोमेन के अंदर बातें की और चीज़ें सारी वो की। और मतलब 2025-26 में 8 रीजनल और 8 डिपार्टमेंट थे, और अभी जो होना है उसमें ना उसके अलावा पहले 8 रीजनल थे, 9 डिपार्टमेंट थे 2024 में, और जो 25 का था अब चेंज किया इन्होंने। 2023-24 में 8 रीजनल थे, 7 डिपार्टमेंट थे, और 2022-23 जो है ना वो कायदन ट्रॉफी की 6 जो है ना उसमें टीम्स का था। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अगर पॉलिटिकली देखो, मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो एज एन इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका काम पॉलिटिक्स में है। हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि सीट्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि ना अगर पीपी का बंदा है, पीएमएलएन का बंदा है, ठीक है, तो सीट्स उनको मिली थी पीपी को, तो उन्होंने फिर यहाँ अपना बंदा जो है ना रखा, ठीक है। आपको भी पता है कि किस तरह चीज़ें, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन आपको सब पता है, जो लोग समझदार हैं उनको पता है। तो ये सीट्स की जो आपस में बांट चीट होती है ना, उस चक्कर में फिर आप अपने लोग जब लाते हो तो फिर ये चीज़ें होती हैं, और स्क्रूटनी नहीं होती, फिर कोई चला जाता है, कोई परफॉर्मेंस होती है, कोई मैट्रिक्स नहीं होता। और गैरी किस्टन आया, वहाब रियाज से लेके आया, रोल लोगों के तब्दील होते हैं, जस्टिफाई करना होता है। कभी वाइस कप्तान की बात होती है कि जी वाइस कप्तान जो है वो नहीं लगाया, उसका रीज़न हमने जो है ना दुनिया में ट्रेंड नहीं है, तो जब लगाना होता है तो हम कोई भी रीज़न दे देते हैं। तो आंसर्स जो है ना वो मतलब कोई भी नहीं है इसके, लेकिन इस तरह से सिस्टम वर्क नहीं करता। आप बार बार चेंजेस करो, आई होप आई विश के काम करें चीज़ें, लेकिन ना परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नीचे जा रही है, और देख के दुख होता है, और ऑब्वियसली डिसहार्टेंड होते हैं लोग भी, क्योंकि एक तरफ हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया है, ठीक है, मार्केट में पैसा उनको पता था किस तरह लेना है, पॉपुलेशन, उन्होंने हर चीज़ को यूटिलाइज़ किया। अब वो आके पावर में आके उनका भी बंदा आईसीसी में है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में सारी चीज़ें, तो पैसे को सलूट होता है, ये बात तो है। लेकिन अपनी क्रिकेट से आप बेहतर करोगे ना, ग्राउंड कैसे फुल करोगे, ठीक है। इन्होंने स्पॉन्सर्स की बात की, लोकल स्पॉन्सर्स को करेंगे, भाई क्रिकेट तो बेहतर करो। इंटरनेशनल क्रिकेट से लोग रजे हुए हैं, नहीं देखेंगे लोग। आपकी क्रिकेट बेहतर नीचे नहीं होगा तो ऊपर क्या खाक होगा, नीचे आग नहीं दोगे हांडी को तो ऊपर क्या कुकर बजेगी सीटी। सवाल तो ये है, देखो जवाब भी इसका फिर आपको बेहतर पता है, और लेट्स सी देखते हैं। लेकिन मज़ा नहीं आता है आप किसी भी की कार्रवाइयाँ देख के, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इंडिविजुअल पे कुछ हम कर दें, लेकिन आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान अगले वर्ल्ड कप 1-2, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अच्छा कर सकता है अभी, क्योंकि हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे। मेरी जो है ना दुआ है पाकिस्तान अच्छा करे, आपकी भी है, लेकिन उम्मीद करते हैं अच्छा करे पाकिस्तान। और वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइव स्ट्रीम में ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।